आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया, एक नया घर खरीदकर। लेकिन क्या हो अगर आप कानूनी रूप से उस घर के मालिक ही ना हो? आपको बता दें कि यदि आपने अपना नाम प्रॉपर्टी के स्वामी के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया, तो आप कानूनी तौर पर उस घर के मालिक नहीं माने जाएंगे। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों से बताएंगे कि कब और कैसे आप अपनी संपत्ति के वास्तविक स्वामी कहलाएंगे। हमारे देश में लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में संपत्ति के स्वामी के रूप में अपने नाम का अंतरण और सेल एग्रीमेंट की रजिस्ट्री करना अक्सर भूल जाते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ प्रॉपर्टी पर दावा करना आसान होता है, बल्कि भविष्य में आपको किसी भी कानूनी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। चलिए पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की, जिसका नाम है बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह। इस मामले में एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी, लेकिन उसने अपना नाम संपत्ति में स्वामी के रूप में दर्ज नहीं करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नाम का अंतरण या नामांतरण नहीं होता, आप उस प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक नहीं होते। नामांतरण का मतलब सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में नाम अपडेट करना है। इससे आपको मालिकाना हक नहीं मिलता, लेकिन यह जरूरी है ताकि आपका कब्जा साबित किया जा सके। इसका फायदा यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप भी नामांतरण करवाना भूल गए हैं, तो अब जाकर करवा लें। दूसरा मामला है सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य। यह मामला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बिना रजिस्ट्री के केवल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर आपने सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी या एग्रीमेंट साइन किया है, तो आपको कानूनी तौर पर मालिक नहीं माना जा सकता। रजिस्ट्री के बिना मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपने केवल एग्रीमेंट किया है, रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो किसी भी तीसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी पर दावा करने का पूरा हक है। तीसरा मामला है चर्च ऑफ क्राइस्ट ट्रस्ट बनाम पोन्नियामन एजुकेशनल ट्रस्ट। यहां एक ट्रस्ट ने बिना रजिस्ट्री के प्रॉपर्टी खरीद ली थी और उस पर स्कूल चलाने लगा, लेकिन उसके असली मालिक ने कोर्ट में दावा कर दिया। फैसले में कहा गया, रजिस्ट्री के बिना प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैध नहीं होता। मालिकाना हक रजिस्टर्ड सेल डीड से ही मिलता है। इस फैसले से साफ है कि जब तक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होती, तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पर हक का दावा करने का खतरा बना रहता है। तो सवाल यह है कि क्या किया जाए ताकि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर दावा ना कर सके। 1. सेल एग्रीमेंट की रजिस्ट्री। सेल एग्रीमेंट पर निर्भर न रहें, उसकी रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। 2. नामांतरण प्रक्रिया को पूरा करें। तहसील में जाकर नामांतरण करवाएं ताकि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम अपडेट हो। 3. संबंधित दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखें। बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स के बिल अपने नाम पर कराएं। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति आपके मालिकाना हक पर दावा नहीं कर पाएगा। अगर आपने इन स्टेप्स को ध्यान में रखा, तो आपके पास प्रॉपर्टी का कानूनी अधिकार होगा और भविष्य में कोई भी आपके खिलाफ दावा नहीं कर सकेगा। ऐसे और लीगल अवेयरनेस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।